नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में मालवा से बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। उन्होंने इंदौर में बीजेपी के विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। शाह ने कार्यकर्ताओं को 2023 और 2024 के चुनावी जीत का संकल्प दिलाया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। शाह ने पूर्व सीएम कमलनाथ को करप्शन नाथ और दिग्विजय सिंह को श्रीमान बंटाधार कहकर संबोधित किया। सुनिए। अरे बंटाधार, श्रीमान बंटाधार, आप और कमलनाथ दोनों मध्य प्रदेश के लोगों का आवाज सुन लो। मित्रों, कांग्रेस ने 70 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा था, गोदी में पाल कर रखा। विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि यूपीए सरकार के जमाने में कोई भी आकर गोली चलाकर चला जाता था। मोदी की सरकार आने पर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारी सेना ने किया। बंटाधार और कमलनाथ सुन लें, कांग्रेस ने धारा 370 को बच्चे की तरह गोद में पाल रखा था। मोदी जी ने धारा 370 को खत्म कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। कांग्रेस और यूपीए के सभी दल धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे थे। सुनिए। मध्य प्रदेश वालों ने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। राम मंदिर पर बात करते हुए शाह ने कहा कि अयोध्या में राम लला टेंट में विराजमान थे। कांग्रेस मंदिर के काम को लटका रही थी। कोर्ट के फैसले के बाद मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। अहिल्याबाई होलकर के बाद धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करने का काम पीएम मोदी ने किया। अरे अयोध्या में रामलल्ला कितने साल से टेंट के अंदर विराजमान थे। 550 साल से न जाने कितने अज्ञात लोग शहीद हो गए, मगर राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता था। एक कांग्रेस पार्टी मंदिर के काम को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। एक दिन सुबह मोदी जी के नेतृत्व में कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। तो आज इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी शंखनाद कर दिया और बातों ही बातों में अपने कामों को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। धारा 370, राम मंदिर और दिग्विजय सिंह को श्रीमान बंटाधार की संज्ञा दे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा दें। स्टूडियो में कुंदन पंजाबी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ संदीप वर्मा जी, बीजेपी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत कुंदन पंजाबी जी आपसे। श्रीमान बंटाधार संज्ञा दी गई है, करप्शन नाथ कहा जा रहा है कमलनाथ जी को, क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र जी, आज जिस प्रकार से देश के तथाकथित चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह जी मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश के अंदर हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर स्वागत करते हैं देवेंद्र जी जिस मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर सब सर्वाधिक भ्रष्टाचार होता है। ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर हम उनका स्वागत करते हैं जिस प्रदेश के अंदर सर्वाधिक बलात्कार और महिलाओं से दुराचार होता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये मेरे आंकड़े नहीं है। हम ऐसे प्रदेश के अंदर स्वागत करते हैं जिसके अंदर पूरे देश के अंदर जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा घपले और घोटाले होते हैं, ऐसे प्रदेश के अंदर हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं
जी अमित शाह जी का ऐसे प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर आदिवासी भाइयों के साथ में सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं, उनके सर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेता पेशाब करते हैं, ऐसे प्रदेश के अंदर हम स्वागत करते हैं। और उस प्रदेश के अंदर आने के बाद देश के गृह मंत्री जी अगर इस प्रकार के ध्यान मोड़ने वाले बयान देते हैं तो पहले उनको सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी दर यहाँ पे सबसे ज्यादा क्यों है, उसके ऊपर वो क्यों नहीं बात करते। दूसरे मुद्दों के पीछे छुपने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग करते आए हैं और यहाँ पे भी आके कर रहे हैं। लेकिन उनको आने वाले जो 3-4 महीने बाद मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होने हैं देवेंद्र जी, उसके अंदर जरा सी भी सफलता नहीं मिलनी है, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। ऐसे ही प्रयास उन्होंने अभी पिछले 2 महीने पहले कर्नाटका के अंदर चुनाव हुए थे, यही प्रयास इसी प्रकार के कुत्सित प्रयास करने के प्रयास किए थे। वहां की जनता ने इन्हें जमीन सुंघाई थी और भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटका सहित पूरे दक्षिण से सुपड़ा साफ हो गया। अब ये यहाँ पे आके इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता के मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते। यहाँ पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, 50 से 80% की सरकार कमीशन खाने वाली सरकार है। ठीक है सर, उसके बारे में कब बात करेंगे, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की जनता पूछती है। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब तैयार रखिएगा। महिला अत्याचार की आपने बात की है, ये चीज एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात की है, हम इस सवाल का थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे और आपसे उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले संदीप वर्मा जी, बात राजनीति की हो और बात कार्यों की हो, ठीक है, विपक्ष पे तंज कसा जाता है, लेकिन संबोधन में बंटाधार और करप्शन नाथ शब्दों का इस्तेमाल वास्तव में ये गिरी हुई राजनीति का एक धोतक नहीं होता जा रहा। संदीप वर्मा जी। देवेंद्र जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है मुझे। जी, हम जोर से बोल रहे हैं, हमारी आवाज अगर आप तक कम पहुंच रही है तो हमारे कहने का मतलब यह है कि राजनीति हो, काम हो, जो भी राजनीति है अपने काम को दिखाइए, विपक्ष पे प्रहार कीजिए, लेकिन जो शब्द हैं दूसरे नेताओं के, श्रीमान बंटाधार, करप्शन नाथ, ये किस प्रकार की राजनीति का धोतक है, समझ में नहीं आता। क्या इससे राजनीति का स्तर गिरता हुआ नहीं देख रहे हैं आप? नहीं देवेंद्र जी, देखो ये आप जानते हैं, जब राजनीति में और केंद्र की राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे, उस समय जो यूपीए की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने, आपको याद हो तो उन्होंने कहा था मौत का सौदागर, और जाने पता नहीं क्या क्या, आपको पता है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि चौकीदार चोर है। तो ये सब चीजें कांग्रेस ने शुरू की और बहुत बड़े स्तर पर शुरू की, जिसका नहीं तो 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इसी चीज में दिया जा रहा है। ये भी बातें तो आपकी तरफ से आई थी, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसका तो खंडन, देखिए, इसका तो विरोध हर पार्टियों को करना चाहिए। अगर एक दूसरे पर इस तरह से आरोप लगाते रहेंगे तो वास्तव में आपकी बातों से सहमत हूं जी, मगर विपक्ष यदि माननीय प्रधानमंत्री, और जब प्रधानमंत्री बन चुके हैं उसके बाद भी आप इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हो कि चौकीदार चोर है, और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं, जनता में जो एक वर्ग है जो चौकीदारी का काम करता है, उनको इन्होंने पीड़ित किया। ऐसा ही ओबीसी मोर्चे पे इन्होंने किया। तो लगातार ये नाम एक वर्ग को लेके इन्होंने इतना ज्यादा उत्पीड़न किया और इस तरह का इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया कि अब जो हमारे नेता जो इसका प्रयोग कर रहे हैं वो भी फिर भी मर्यादा में काम कर रहे हैं। मगर ये तो मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है, ये सब चीजें इन्होंने खूब बयान की हैं। और इससे भी ज्यादा जो इनके मुजफ्फरनगर के सांसद थे, उन्होंने क्या किया, मैं उस चीज में जाना नहीं चाहता, और बहुत सारे इनके, चाहे वो और भी नेता हूं, और भी पार्टी के नेता हूं, उन्होंने भी क्या क्या बयान दिए हैं। जी, हम फिर आपके पास आएंगे संदीप वर्मा जी। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जो अमित शाह जी ने
इंदौर में मालवा में जो जनसभा की है, ये जनसभा राजनीतिक दृष्टि से कितना फलदायी साबित हो सकता है और क्या क्या कुछ साधने की कोशिश यहां पर की गई है? नमस्कार कुशवाहा जी, आपको सभी जो को-कंटेस्टेंट उनको मेरा नमस्कार जी। देखिए ऐसा है कि अभी जो अमित शाह ने जो यहाँ पर सभा की है, तो इससे देखिए बहुत से फलदायक तो वाकई में रहेगा, क्योंकि अभी जैसे कि और जो विपक्षी लोग हैं तो वो अपना कहीं ना कहीं और मुद्दों को लेकर भटक रहे हैं और इन्होंने पूरी तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर अपना काम करना शुरू कर दिया है। वही देखने की चीज है कि अपने तरीके से जो उन्होंने बताया कि विजय संकल्प सम्मेलन बने, विजय संकल्प यात्रा जो है तो उसको लेकर जैसे इन्होंने जगह जगह पूरा एक रोड मैप उसका तैयार किया और आगे जो है रणनीति बनाई है कि कमजोर पड़ी जो सीट हैं उनसे किस तरीके से जो नाराज नेता है उनको कैसे नाराजगी उनकी दूर की जाए, कैसे जो निष्क्रिय कार्यकर्ता है उनको कैसे दोबारा सक्रिय किया जाए और जो जोश में भर के और दोबारा उनको जो पार्टी की जो है शैली है उसके साथ में उनको मर्ज किया जाए, तो उसी प्रकार को लेकर सब चीज की जा रही है। और वहीं जो विपक्ष है कांग्रेस जैसे हैं तो कांग्रेस में अभी 2 फाड़ 3 फाड़ नजर आती है चीजें, तो एक सबसे पहले इनको अपने मुद्दों को लेकर चलना पड़ेगा और सर इन्हीं चीजों को छोटी मोटी बातों को लेकर के नजरअंदाज करके चलने तो वो जैसे देखिए जैसे कि चुनाव का मौसम लगता है तो उससे जो ये सब जो चीजें हैं वो कुछ वो चलती रहती हैं, तो उसको लेकर के ना करके अपने हम आपसे ये जानना चाहते हैं दिनेश सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं जो उन्होंने मंदिर की बात की और धारा 370 हटाने की बात की, तो इसके मायने क्या हैं? आखिर क्या वो बताना चाह रहे हैं? कुछ ये इनके जो मैनिफेस्टो था भाजपा का उसमें उन्होंने किया था कि राम मंदिर और 370 हटाना और ये जो हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है जी, आप जारी रखिए। वादे जो किए गए थे 3 वादे, आपके आवाज इको कर दी ठीक है जी। 3 वादे जो किए गए थे उसमें इन्होंने पूरे हेलो जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे और इसी सवाल का जवाब लेंगे आपसे। कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी जी, हम आपके पास आ रहे हैं। आपने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है जी। लेकिन ये तो प्रसिद्धि राजस्थान सरकार को मिली है। एनसीआरबी की रिपोर्ट यह कहती है कि लगातार 3 साल से महिला अपराध के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। जिस प्रकार के घटनाक्रम देवेंद्र जी लगातार मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, अभी जो ताजा आंकड़े आए हैं उसके अंदर नंबर 1 पर है 62,000 बच्चे बच्चियां। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आज वो गायब हो चुके हैं मध्य प्रदेश से। बहुत गंभीर बात है। ऐसे प्रदेश के अंदर आके गृह मंत्री जी उन मुद्दों पे बातें नहीं करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती है मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश के मुद्दों के बारे में बात करें। 2024 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश में तो तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की यहां से विदाई तय है। चिंता 24 की है। मध्य प्रदेश के अंदर आके गृह मंत्री जो यहाँ पे जो घबराहट और जो वो दिख रही है वो 24 की दिख रही है, और 24 में भी इनके क्या परिणाम होने वाले हैं इस देश की जनता तय करती जा रही है। इनकी वहां भी विदाई होगी। अब जनता मुद्दों के पीछे छुपने वालों से को पकड़ के सामने लाना चाहती है। जनता के मुद्दों पे बात करेंगे और जो जनता के मुद्दों पे बात करेगा वही अब देश पे राज करेगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता के मुद्दों की बात करी है, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जनता के अंदर यही विश्वास जगाते हुए इतनी लंबी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी, और उन्होंने ये कहा था देश के अंदर नफरत की राजनीति खत्म होनी चाहिए और जोड़ने की और प्यार की राजनीति शुरू होनी चाहिए। वही संदेश लेके पूरे देश के अंदर वो चले थे, और इस देश की जनता भी यही चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आकर अनर्गल बातें करते हैं, मध्य प्रदेश के मुद्दों के बारे में बात नहीं करते, मध्य प्रदेश के हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करते, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते, आसमान की तरफ बढ़ रही महंगाई के बारे में बात नहीं करते। लेकिन आके यहाँ पे हमारे कांग्रेस के नेताओं को महिमा मंडित करके इस प्रकार की बातें करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की जनता सब देख रही है। ठीक है,
ठीक है, मुद्दों की बात होनी चाहिए, मध्य प्रदेश के जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, शाह को करना चाहिए था, ऐसा आपका कहना है संदीप वर्मा जी? संदीप वर्मा जी, मुझे देवेंद्र जी आप आज आवाज कम आ रही है कुछ जी संदीप वर्मा जी, दोबारा एक बार हम repeat जैसा कर कि दीजिए। कुंदन पंजाबी जी ने अभी कहा है कि जो शाह जी ने संबोधन किया है उसमें मध्य प्रदेश की जनता की बात होनी चाहिए थी, महिलाओं की बात होनी चाहिए थी, किसानों की बात होनी चाहिए थी, मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो धारा 370, राम मंदिर, ये तमाम बातें कर कुंदन जी कह रहे थे कि अभी मुद्दों की बात होनी चाहिए। हमेशा कांग्रेस ने मुद्दों की बात की है और शायद भूल रहे हैं कुंदन जी कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में है और जो मैं, क्योंकि उज्जैन मेरा जाना आना होता है, महाकाल के दर्शन होते हैं, तो जैसी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा सरकार ने जो मध्य प्रदेश में इतनी अच्छी व्यवस्था की है, महाकाल लोक के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो गया संदीप जी, अभी अभी ताजा घोटाला हुआ है 806 करोड़ रुपए का। आप महाकाल की बातें कर रहे हैं, महाकाल को लूट खाया इस मध्य प्रदेश की सरकार ने। अभी पूरे विश्व ने देखा, पूरे विश्व के लोगों की आस्था है, मेरी भी आस्था है। कुंदन जी महाकाल सुनना सीख लो, जब आपकी बारी है आप 806 करोड़ घोटाले को तो आप ज्यादा कोई जानता नहीं अच्छे से। अभी सप्तऋषि की मगर सुनने मूर्तियां उसके अंदर घोटाला हो गया। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो पहले तो सुन लो, आप घोटालों के बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है, पूरा देश की जनता ने देखा किस प्रकार से सप्तऋषि की मूर्तियां नीचे आके गिरी, उसके अंदर घोटाला हुआ है। आज तक जांच का क्या हुआ, वो जांच का क्या हुआ, वो जांच क्यों नहीं सामने आती, जनता के सामने लाएंगे कि नहीं लाएंगे, ये जनता के सवाल है। तो आप उसमें बीच में मत घुसिए। देवेंद्र जी, आप इन्हें शांत ठीक है, कराइए। ठीक है, ठीक है कुंदन पंजाबी जी, संदीप वर्मा जी को बोल लेने दीजिए। जी, ये पूरी जनता जानती है, मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है हमारे किस परिवार से आते हैं और क्या उन्होंने अपने जीवन में तपस्या की है और कहां पे आज वो इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देश ही नहीं, दुनिया के लोग कहते हैं। झूठे आरोप लगाना बहुत आसान है, ठीक है, और जो कि कांग्रेस और विपक्ष ये करता है, इनके पास कोई ना सबूत है ना ठोस सबूत है। ये खुद ही जीजाजी घोटाले और कोयला घोटाले और पता नहीं कौन कौन से घोटाले फंसे हुए हैं, ये उससे ही नहीं निकल पाए। अब अभी इन्हें उन्हीं घोटाले दिख रहे हैं क्या, और ये इतने का घोटाला हो गया, इतने का। मगर ये जनता जानती है, जो लोग आज भी महाकाल में यात्रा करने जा रहे हैं, जो दर्शन करने जा रहे हैं, उन्हें पता है कितना सुखद अनुभव है आज। आप ये देखिए कि इतने सालों में कांग्रेस कितने साल राज किया राम मंदिर के मुद्दे पर, जैसा कि अभी माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, राम मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा। और अब जब भाजपा की सरकार आई, मंदिर का निर्माण हो रहा है और मैं कह रहा हूं अगले साल हमारे जो भक्त है, राम भक्त, उन्हें ऐसा सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है कि वो रामलला के दर्शन करेंगे और एक भव्य मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसकी एक झलक देखने को तरसेंगे लोग। और मैं महाकाल जाता हूं, बाबा की बड़ी कृपा है मेरे पे, जो मेरा आना जाना होता है वहां। महाकाल में जो व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद और एक कॉरिडोर बनने के बाद हुई है, मेरे पास उसके कितने चित्र, कितने दृश्य हैं, मैं बड़ा मन प्रफुल्लित होता है। देवेंद्र जी का दृश्य है कि नहीं, वो और बताइए। आप देवेंद्र जी, आप तो बड़े समीप रहते हैं उज्जैन के, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो मतलब इस तरह का जो माहौल बना है प्रदेश में और जो देश में, जगह जगह सड़कें इतनी चौड़ी होना, हाईवे बनना, इन लोगों को वो व्यवस्था नहीं दिख रही। सिर्फ इन्हें आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना है। एक आरोप का प्रमाणित करके दिखाएं। ये कोई भी जो घोटाला कह रहे हैं ना, मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ, ठीक है, कुंदन जी को चैलेंज करता हूँ कि एक घोटाले का कोई प्रमाणित करके दिखाएं, जैसे हमने दिखाया कि इन्होंने क्या क्या, कांग्रेस ने क्या हल किया, इतने गड्ढे करके गए, भरना हमें मुश्किल हो रहा है। ठीक और ये कह रहे हैं स्थानीय मुद्दे, एक घोटाले का आरोप आप सिद्ध करके दिखाइए। ठीक है, ये स्थानीय मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये स्थानीय मुद्दे हैं और इन पे चर्चा होनी चाहिए थी, बातचीत होनी चाहिए थी। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ दिनेश सिंह जी हैं। दिनेश सिंह जी, सवाल हमारा वही है, लेकिन थोड़ी सी उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया है। सवाल है कि अमित शाह जी ने राम मंदिर, धारा 370 और बंटाधार, करप्शन नाथ, इन पे बात की। वहीं इस बात का आशय क्या है, जबकि मध्य प्रदेश की बात होनी चाहिए थी वहां पर, जैसा कि कुंदन पंजाबी जी ने कहा। क्या आशय है? क्या शाह
डरते हैं इन मुद्दों से बात करने? क्या कुछ और बातें हो सकती हैं? हम आपसे समझना चाहते हैं। देखिए कुछ राजनीतिक जो पार्टी है वो सभी अपने फायदे के लिए कुछ न कुछ चीजें बोलती हैं। उसे जो जनता के बीच में पसंद हो, जैसे कहते हैं कि जो मतलब बात जनता के मन में बैठ सके, कुछ कर सके। अब जैसे 2019 में मैंडेट जो है पूरा मोदी जी को मिला, तो इसमें जनता ने पसंद किया, इसलिए मिला। अभी जैसे कि 2023 में चुनावी वर्ष है और इसमें मध्य प्रदेश में, राजस्थान और कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उसी को मद्देनजर जो है अमित शाह हो गए, मोदी जी हो गए, जेपी नड्डा जी हो गए, सबके सब हैं। और ऐसे कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी वगैरह हो गए तो सब कुछ करते हैं। अब जैसे यहाँ पर अभी जैसे कुंदन पंजाबी जो उनको मैं बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने बयान अभी ताजा दिया है कि बनिया और व्यापारी जो है सिक्योर होते हैं, तो उसका जो है वो क्या असर पड़ेगा और ये जो शादी जो है इनका असर क्या पड़ेगा। तो देखिए कि मुद्दों को लेकर ज्यादा बेहतर है। बाकी जैसे बोला गया तो जनता के बीच में जैसे कई बार चीजें बोली जाती है। तो अभी जैसे पिछली बार जैसे बीच में जो थोड़ा ब्रेक हो गया, तो मैं दोबारा उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या था कि अपने तरह से मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी जो है उसको पूरा साधने के लिए और पूरा नीचे बूथ लेवल पे मैनेजमेंट को करने के लिए और विजय संकल्प यात्रा के तहत जो किया गया अमित शाह का दौरा, तो उसमें जगह जगह वो पूरा जो लक्ष्य साधना है उसको लेकर के दूसरा अंतिम जो उसका पड़ाव रहेगा इस तरह का, इसमें 6 से 7 लाख लोगों को जुटाने का जो किया गया कार्यक्रम। तो इसमें देखिए वही चीज है कि अपना एक एक चीज को लेकर समान करेंगे और भंडादार बोला जो बोला सकती है अपनी अलग चीज नहीं, लेकिन इसके अलावा जैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कमजोर जो चीजें हैं उनको जोड़ने के लिए मगरवा और उसके आसपास के क्षेत्र हो गए, बाकी और जगह इनका जो दौरा रहेगा उसको करने के लिए किया गया। तो उसी के तहत जो है ये सारी कवायद चल रही है। और कुंदन पंजाबी जी है मतलब 2-3 चीजें बोली, जैसे कि इन्होंने बोला कि रेप जो है उसमें और महिला जो अत्याचार है उसमें मध्य प्रदेश का चल रहा है। उस तरीके देखिए राजस्थान में नंबर 1 इस टाइम चल रहे हैं, उस बारे में इनको सोचना पड़ेगा। साथ साथ सभी चीजें इकट्ठी करना, लेकिन देखिए जो इस तरह के मुद्दे जो होते हैं महिला अत्याचार या अन्य अत्याचार है, उन सबको लेकर सम्मिलित होकर, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन सबको इकट्ठे और सम्मिलित होकर अगर इस मुद्दे में लड़ेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जनता की अदालत में देखिए कोई माफी नहीं होती, वो सभी चीजों को देखती है और आकलन करके वोटर इस बार मुझे लगता है बहुत साइलेंट रहेंगे और पता नहीं चलता किस वक्त जो है कहाँ पर चले गए। जैसे पिछली बार राजस्थान को दूसरा है कि जैसे मध्य प्रदेश का तो चुनाव आपने देखे, राजस्थान का मैं थोड़ा सा अभी बीच में कुछ पढ़ रहा था तो मुझे कुछ और भी पता लगी था कि जैसे दोनों पार्टी जैसे कि कांग्रेस और भाजपा जी आपकी आवाज गूंज रही है इसलिए पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जितना हम समझ पा रहे हैं उससे तो यही लगता है कि दोनों पार्टियों को स्थानीय मुद्दे पे बातचीत करनी चाहिए थी और स्थानीय मुद्दों को जी इतनी ही बात हम समझ पाए आपकी। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। कुंदन पंजाबी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्थानीय मुद्दों की बात तो करते हैं, ठीक है, समस्याएं आप भी जानते हैं और लोगों जनता के बीच भी जाते हैं और ये समस्याएं जानते हैं। इन समस्याओं को जितनी जोरदार तरीके से बीजेपी उठाती है उतनी जोरदार तरीके से कांग्रेस नहीं उठा पाती। अब बुरा ना मानिएगा, उदाहरण के तौर पर अगर जो मैं बता दूं, गैस सिलेंडर की ही अगर जो बात है, गैस सिलेंडर की बात है, तो किस तरह से जब बीजेपी की सरकार नहीं थी केंद्र में, किस तरह से बीजेपी के लोग सड़कों पे आते थे और किस तरह से विरोध प्रदर्शन होता था। आप लोग मुद्दे तो बता देते हैं, गिना देते हैं, घोटाले गिनाने लगते हैं, लेकिन जो असली मुद्दे हैं उनको सही तरीके से कब उठाना शुरू करेंगे? देखिए देवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जनता की आवाज, जनता के मुद्दे सड़क से लेकर सदन तक उठाए हैं। हम लोगों ने कई बार धरने प्रदर्शन किए, हमारे लोगों के ऊपर केस लगाए गए और सदन के अंदर भी जब बातें उठाई जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन चलने नहीं देती। 15 दिन का सदन बोल के आहूत किया जाता है और 2 दिन के अंदर सदन खत्म कर दिया जाता है। तो जनता के मुद्दों से भागने का काम कौन करता है देवेंद्र जी? हम प्रश्न वही तो कर रहे हैं कि ये लोग जनता के मुद्दों से भागते हैं। जो मंच हैं, जनता के मुद्दे जहां पे आने चाहिए, जो विधायक हमारे जो चुन के पहुंचते हैं उनके क्षेत्र की समस्या है, वो अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाना चाहते हैं, प्रदेश की समस्याएं उठाना चाहते हैं। लेकिन आप याद कर लीजिए, 3.5 साल हो गए अभी लगभग होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की खरीद फरोख्त की और उधार के सिंदूर वाली सरकार को। जो
कितने दिन का सदन चला है, आप उसका टोटल आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। सदन चलने ही नहीं देते, जनता के मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करने देते, जनता के मुद्दे उसमें आने ही नहीं देते, तो जनता के मुद्दे आएंगे कैसे सामने? उससे भागने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है, अनर्गल दूसरे बयानबाजी तो करके जनता के बीच उठाइए ना जोरदार तरीके से, या एसी में ही बैठ के मुद्दे उठाएंगे आप लोग? जनता के बीच जाइए जी, पेपर वह फाड़ते हैं जी, ये खुद नहीं चलने देते सदन, और बात मिला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आपने कितने दिन सदन चलाया ये तो बताइए। अभी कितने दिन का सदन आहूत किया था आपने? कितने दिन सदन चलाया वो बताइए। जनता के मुद्दों से आप लोग भागते हैं। ध्यान से देखिए, मध्य प्रदेश की जनता से आपका कोई सरोकार नहीं है। कार्यवाही चल रही आप थी, सिर्फ उसमें हंगामा विपक्ष की तरफ से हुआ है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हंगामा तो होगा। आप टीवी देखते हैं तो ध्यान से अगर देखिए, इस प्रकार के मुद्दों से सदन को भागने का चलाने काम का करेगी काम तो सरकार का है, विधायक सरकार हंगामा चला तो रही है। करेंगे और क्या मगर करेंगे वहां पे? आप लोगों को सिर्फ आप हंगामा चर्चा नहीं करना है, करने देते, सवाल नहीं उठाने देते, ना ही सदन कोई- नहीं चला देते। ना ही आपने कोई कितने दिन का सदन अभी आउट किया था और कितने दिन में खत्म कर दिया? संविधान की तरह से ना ये ही आपको कोई बताइए आप। चर्चा करनी है इसके और ना ही पहले आपको सदन भी चलने देना है। आपने ये क्या आपका मध्य विपक्ष प्रदेश का की काम है, विधानसभा जो चलने दी? हमेशा सदन इतने जब महत्वपूर्ण भी मुद्दे, शुरू होता है, कोई भी महाकाल सत्र लोक होता का है, चाहे मुद्दा था मानसून सत्र हो, देवेंद्र जी, चाहे शीतकालीन सत्र हो, सतपुड़ा हमेशा के अंदर हमेशा फाइलें जला हमेशा दी गई। कांग्रेस हो मध्य या और प्रदेश कोई के अंदर विपक्ष हो, 62,000 सबने बच्चे ये बच्चियां गायब ऐसा हैं। सोचा है कि हम सदन आम नहीं चलने जनता देंगे, के मुद्दे और ये आप जो सदन आने थे ना चलने का जो वो नुकसान कर रहे हैं, आपने उनसे वो भागने का भारत की काम जनता के किया। आप भारतीय भारतीय जनता जनता पार्टी के दोषी हमेशा हैं आप, मुद्दों से जो आप भागती है। सदन नहीं चलने दे रहे हैं। जनता सदन चलेगा तो कई मुद्दों पर बात होगी, अब जनता बात होगी इनको तो भगाना ही निष्कर्ष चाहती है इस निकलेगा, प्रदेश से। और जनता जनता को भारत आपको भारत की प्रदेश जनता से को भगा देगी। उससे सुविधा अभी मिलेगी, आप मगर आप लोग नवंबर सिर्फ और में सिर्फ आपकी विदाई विपक्ष होने का काम वाली ये है। है आरोप लगाना, नवंबर में आपकी विदाई होने मैं वाली देवेंद्र है। जी फिर ये कहना मध्य चाहता हूँ कि प्रदेश सदन में माननीय ना चलने कमलनाथ देने जी का के काम नेतृत्व विपक्ष कर रहा में है। कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आपकी विदाई तय है। ठीक है सर। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। दिनेश सिंह जी, वास्तव में मुद्दे क्या होने चाहिए थे? अगर जो इस तरह के दौरे लगातार अमित शाह जी के हो रहे हैं तो इसका क्या कांग्रेस पर प्रभाव पड़ सकता है? ये सारी बातें कंक्लूजन के तौर पर एक अंतिम सवाल है आपसे जी, इसको इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करें। देखिए तुषार, जैसे कि प्रदेश की जैसे सरकार अगर बनाने की जब कवायद चलती है तो उस वक्त देखिए क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो अहम होने चाहिए, और जैसे 2024 का जो चुनाव है तो उसके लिए जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो अहम होने चाहिए। तो जिस प्रकार जैसे कि अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी कुछ बता रहे थे कि रेप कैपिटल और उस तरह के जैसे कि बता रहे थे कि मध्य प्रदेश को लेके कि महिलाओं के प्रति अत्याचार और सब चीजें थी, तो देखिए उसी प्रकार से जैसे कि और दूसरा जैसे कि इससे पहले जो अमित शाह है तो उनके बयान को लेकर के, तो देखिए जिस प्रकार से अमित शाह ने बयान दिया तो उससे ज्यादा खतरनाक बयान जो है राहुल गांधी ने आज ही दिया है मेरे ख्याल से, जिसमें कि इन्होंने शायद होता ना सुना हो, तो उसमें उन्होंने बोला कि बनिए और जो व्यापारी हैं वो सब चोर होते हैं। तो उसका देखिए इनके वोट बेस पे क्या फर्क पड़ेगा और वोटर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, और एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ दोबारा फिर उन्होंने एक जो है भ्रमित करने वाले जो है वो मैं कर दिया है। और दूसरा देखिए जैसे कि महिलाओं के प्रति अत्याचार है तो उसमें देखिए सभी को सम्मिलित होकर के, सभी को साझे होकर के, इकट्ठे होकर के कुशवाहा जी आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए बेटी बहन सभी की शादी होती है और उसमें मतलब जैसे पुराने हमारी जो सभ्यता है, परंपरा है, वो हमेशा यही रही है। तो इसमें मेरे ख्याल से राजनीति मुझे लगता है किसी भी दल को नहीं करनी चाहिए, सीधे सीधे एक ही तरीके से एक ही रास्ते पर चलना चाहिए कि कहीं पर कोई पीड़ित परिवार है तो वहीं पर जाकर के, या पीड़ित कोई समाज है वहां पर जाकर के इनको इकट्ठे है। जैसे मणिपुर को लेकर के जैसे बार बार आज जो उठ रहा है, तो मणिपुर में देखिए जैसे कि उससे पहले जैसे कि भूल जाती है, जैसे कांग्रेस हो चाहे पक्ष कुछ भी हो, कि 3 मई 1993 को सेम इसी तरीके से घटना घटी थी, और जिस वक्त जो सब सरकार थी तो उसने कोई लंबा चौड़ा कुछ अगर हो सकता किया होता तो आज ये जो कल है नहीं भोगना पड़ता। उसी प्रकार से जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में तो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी हो, तो ठीक है भाजपा अपनी माइक्रो इकोनॉमिक जो है उसे पूरी काम कर रही है, और उससे जो बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं या नाराज कार्यकर्ता हैं या निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं उन सबको जुटा करके और इकट्ठे पार्टी में ला करके और पार्टी की विचारधारा से जोड़ करके इकट्ठा अपने पार्टी को मजबूत करने की ड्यूटी पड़ी है। और वहीं पर अगर कांग्रेस जो है, कांग्रेस हो गई चाहे अन्य जो विपक्षी दल हो गए, वो जैसे वो अपने तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो इसके लिए 2023 और 2024 दोनों के लिए ही इनके लिए नुकसानमंद रहेगा। और दूसरा देखिए वोट बेस की जैसे जहां तक बात करते हैं तो वोट बेस जो है भाजपा का और एनडीए के आज की डेट में कुशवाहा जी मतलब हर जगह 40 से 55% के बीच में है, तो उसको मीट करने के लिए उस लक्ष्य को साधे, ना कि सिर्फ ये कि गाली गलौच इन चीजों पढ़ने के बाद में या किसने क्या बोला उसमें ना पढ़ के सिर्फ मेन लक्ष्य को साध के अर्जुन की तरह मछली के आंख को निशाना लगा करके काम करेंगे तभी पार पाएंगे। अदरवाइज जैसे कि अगर ये कि ओवर कॉन्फिडेंस से बैठने की सरकार हमारी आ रही है, वैसे सरकार नहीं आएगी। सरकार
सरकार आने के लिए आपको अपने कार्य जो है वो करने पड़ेंगे, जी। प्रोडक्टिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ना पड़ेगा। नहीं जोड़ेंगे तो फल देखिए कांग्रेस और जो पक्ष उनको भुगतना, ये मेरी सलाह है। बाकी अगर गलत इनको लगे तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चीजें अभी है कि जैसे कांग्रेस जो भाजपा की देखिए तारीफ की बात यह है कि अपने तरीके से वो हमेशा जैसे एक चुनाव नहीं खत्म होता, उससे पहले दूसरे चुनाव के लिए पहले से तैयार रहते हैं कुछ बातें, और चुनाव मोड पे ज्यादातर समय भी चुनावी मोड पर रहता है। अभी जो है तो बड़े से बड़े नेता जो है अपना झोंक दिए गए और तरीके से अपना सब काम करें, क्षेत्रीय नेता जो है। ठीक है सर, ठीक है। कुंदन पंजाबी जी आप कुछ कहना चाहते थे? जल्दी से सर। देवेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे भी और आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो संदीप वर्मा जी बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये बात वहां तक पहुंचाए अमित शाह जी तक कि उनकी आज आवश्यकता मणिपुर में अधिक है। मध्य प्रदेश के चक्कर लगाने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे तो इनकी विदाई तय है। मणिपुर जाए, वहां पे शांति व्यवस्था कायम करें। वहां पे जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, वहां पे जो आगजनी हो रही है, उसको जाके रोकने का काम करें। मध्य प्रदेश के अंदर बार बार चक्कर लगाने से अब कुछ नहीं होना। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो चुकी है। ठीक है। अब घड़ी की सुइयां जो हैं इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। हालांकि अमित शाह का दौरा लगातार दौरा हो रहा है मध्य प्रदेश में, 20 दिन में तीसरी बार दौरा, और इस दौरे में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया, तीसरा दौरा इंदौर में, और इस सभा में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। निशाने में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह रहे। साथ ही साथ इन्होंने जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर विशेष रूप से फोकस किया, जबकि स्थानीय मुद्दे गौण होते गए। इनका आना और इस तरह से जवाब तलब, इस तरह से बातें करना कितना कारगर होगा, विपक्ष पर निशाना साधना कितना सही होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।